गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं, फर्स्ट टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकंड था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, थर्ड वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो पार्ट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। इन्हीं बेसिस के ऊपर हम कुछ इम्पोर्टेंट फिनोमिनाज जो आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं या आप उनको ऑब्जर्व करते हो, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है ए पेंसिल पार्टली इमर्ज्ड इन वाटर इन ए ग्लास appears to be bent at the water surface। अगर एक पेंसिल को हम किसी ग्लास ऑफ वाटर यानी एक ग्लास में वाटर लेके उसके अंदर इमर्ज्ड करते हैं, पार्टली इमर्ज्ड करते हैं, तो वो जहां पे वाटर का सरफेस शुरू होगा उस जगह से बेंट होती हुई नजर आएगी। चाहो तो आप इसको घर पे करके देख सकते हो। आपको इस तरह से एक गिलास में थोड़ा यानी एटलीस्ट हाफ इसको फिलअप कर लेना है वाटर से। उसके बाद पेंसिल इसके अंदर डिप्ट करोगे, तो पेंसिल डिप्ट करने के बाद आप इसको ऑब्जर्व करोगे साइड से, तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो वाटर का सरफेस है, यहाँ से आपको ये पेन या पेंसिल बेंट होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए ये कहाँ से बेंट हो रही है, इस सरफेस के ऊपर। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इधर नजर आ रहा है, और जैसे ये इसके अंदर इमर्ज्ड होती है तो ये नीचे वाला पोर्शन ऐसा लग रहा है जैसे नीचे दब गया हो या ऊपर उठ गया हो। इस तरह का कुछ आपको नजर आ रहा होगा। तो हम देख लेते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो हम देख रहे थे एक्टिविटी में, वो कुछ इस तरह का नजर, तो जो एक्टिविटी में हम देख पा रहे थे वो कुछ इस तरह का था। तो ये एक पेंसिल या पेन जो भी आपके पास है, और यहाँ पे ये एक ग्लास है और इसके अंदर ये वाटर है डॉटेड लाइन से। तो ये पेंसिल इस तरह से रखी हुई है। तो हम यहाँ पे खड़े होके, सपोज यहाँ पे खड़े होके इसको देख रहे हैं, तो ये आपकी जो टिप ऑफ द पेंसिल है, यहाँ से एटलीस्ट 2 रे मैंने ड्रॉ की है। ज्यादा कितनी भी हो सकती है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 जरूरी है। तो एक रे इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। ये आपका आ गया इंटरफेस, और इस इंटरफेस पे रेज ऑफ लाइट क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी। तो ये वाटर और बाहर क्या है, एयर। वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, एयर का 1। इट मींस द रेज आर गोज फ्रॉम ऑप्टिकली denser to rarer medium. That's why they are bends away from normal, because its speed is increases when they goes from optically denser medium to rarer medium. तो अब देखिए मैं इनको अगर बैक साइड में प्रोसीड करूँ, इन रेज को, देखिए यहाँ से गई है, एरो दिखा भी रखी है मैंने, और इस तरफ हम देख रहे हैं, तो हमें कैसा लग रहा है कि शायद ये रे कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, और ये रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है। तो ये जो पॉइंट है ये इसकी क्या रहेगी, इमेज, और हमें लगेगा कि शायद ये पेंसिल यहाँ से बेंड हो गई है। तो ये था इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट एक इसी तरह की एक्टिविटी और है कि अगर कोई भी स्टोन या फिर मार्बल यानी कंची जिसको आप बोलते हो, वो या कोई और ऑब्जेक्ट, बॉल, अगर वाटर में डिप्ट कर देते हैं, तो देखिए एक एक्टिविटी में हम देख लेते हैं कि क्या होगा। तो ये मैंने एक गिलास ऑफ वाटर लिया है और इसमें ये बॉल, एक कंची मैंने डिप्ट कर दी है। तो आप देखिए जैसे ये सरफेस की तरफ आ रही है, सरफेस के नजदीक आ रही है, तो ये अगर इस तरफ आ रही है, अब देख रहे हो आप, तो आपको इसका साइज छोटा नजर आ रहा है, और जैसे ये
इस तरफ आ रही है, अब आपको लग रहा है कि शायद इस कंची का साइज बड़ा हो गया है। और देखिए इसके अलावा एक्टिविटी, इसको बिल्कुल सेंटर में कोशिश कीजिए, या तो सेंटर में, या फिर अगर इस तरफ है तो आप ऊपर से देखना है आपको इसको ऐसे, और उंगली को ऐसे लेके जाना है ऐसे नजदीक, और एक आंख बंद करके आपको ये पता लगाना है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो आप ऊपर से इमेजिन कर इसको मेजर करोगे तो आपको लगेगा शायद यहाँ पे ये मार्बल है, और साइड से देखोगे तो अभी तो बहुत नीचे जगह बची हुई है। तो ये सब एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे मैं देख रहा था रेयर मीडियम से, और जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ रखा था? डेंसर मीडियम में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है तो रेज ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से ही आएंगी, यानी कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयर मीडियम। कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयर मीडियम में। तो अब देखिए अगर रेज ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में गई तो मेरे को ये मार्बल इसकी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठी हुई नजर आई, ऊपर उठी हुई नजर आई। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो शायद आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में 4 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो ये सपोज मैं अर्थ सरफेस मान के चल रहा हूं। सबसे पहले आपका क्या होता है? ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आपका मेजोस्फियर, उसके बाद आपका आइनोस्फियर, और उसके बाद एक्सोस्फियर, या हम कह सकते हैं इसके बाद आपका एटमॉस्फेयर खत्म। यानी ये आपका 0 to 10 किलोमीटर होता है, 10 to 50, ये 50 to 65, और ये 65 to 400। उसके बाद एटमॉस्फेयर खत्म। तो जनरली ये माना जाता है, देखो एक्चुअल में अगर पढ़े तो कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n की वैल्यू कम होगी, कहीं पे ज्यादा होगी, लेकिन इसके एवरेज निकाल के हमारे से ये कहा गया है कि जब कोई रेज ऊपर से, यानी सन रेज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वो रेगुलरली रेयर टू डेंसर मीडियम चल रही है। कहां से कहां चल रही है? रेयर टू डेंसर मीडियम। तो वहीं पे हम स्टार्स के पास चलते हैं कि स्टार से जो रेज आएंगी वो कहां से कहां आएंगी? भाई जो भी रेज है सन से गई या स्टार की खुद की लाइट जो भी है, हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है जो टिमटिमाता हुआ हमें नजर आ रहा है तो उससे रेज आ रही है, कहां से कहां? रेयर टू डेंसर। ध्यान दीजिए जब आपका डेंसर टू रेयर आ रहा था तो ऑब्जेक्ट ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा था। तो अब की बार क्या होगा? जब रेज कहां से कहां आएंगी? कहां से कहां आ रही है? रेयर टू डेंसर। हम है डेंसर में और ऑब्जेक्ट है रेयर में, तो उसका क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। यानी स्टार्स की जो एक्चुअल पोजीशन है वो उस पोजीशन के भी ज्यादा दूर या ज्यादा ऊपर नजर आते हैं। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ऐसे ही आप देखोगे बहुत से फिनोमिनाज होते हैं। अगर आप देख रहे हो कि ये जैसे पेन था और इस ग्लास के अंदर मैंने डिप किया तो आप देख रहे होगे कि इसका साइज भी कुछ बड़ा नजर आ रहा है। तो ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम ग्लास स्लैब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्लास स्लैब। तो अब की बार मैंने एक गिलास ऐसा लिया है जिसकी जो बॉटम है मोटी है, तो ऐसा ही कुछ ग्लास स्लैब में होता है, क्योंकि घर पे ये चीज तो है नहीं ग्लास स्लैब वगैरह मेरे पास। अगर जब आप स्कूल में कभी देखोगे तो आपको दिखाएंगे कि ये जैसे एक ड्रॉप है, वैसे तो इंक ड्रॉप होनी चाहिए, मैंने चौक से बनाया है। इसके ऊपर अगर मैं गिलास रखता हूँ, ध्यान से देखिए अब दिख रही है, और इस ग्लास के अंदर से रखने के बाद देखिए जो ये ड्रॉप है या ये जो डॉट है, ये जैसे ही मैं गिलास रखता हूँ ऐसा लगता है जैसे ऊपर उठ गया। तो ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो मैंने आपके पास इनसे रिलेटेड अप्रोक्सीमेटली 23 और 24 क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स आपके पास सेंड किए हैं। तो कुछ आपको आज करने हैं यानी 16 ऑफ अप्रैल को, और कुछ आपको 17 ऑफ अप्रैल को करने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपका रहे तो आप पूछ सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो।